नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 7 मार्च हो चुकी है। तो अब आप देखिए कि अभी भी मौसम लगभग सूखा बना हुआ है। पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश है, वो भी जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर। ये हवाएं, ये देखिए यहाँ से ये घूम कर आ रही हैं। ये स्काई मेट का वेबसाइट है। इसमें ये उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। अगर इसको और दक्षिण में जाए हम और आगे चलते हैं, तो आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो लगातार इसी तरह से चल रही हैं। एक ये एंटी साइक्लोन ये बना हुआ है, जो अरब सागर पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हवा है वो इस तरह से, यानी गुजरात में, दक्षिणी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में यहाँ से समुद्र से घूमती हुई आ रही है। तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये छत्तीसगढ़ तक जो हवा है वो पहाड़ों से होती हुई आ रही है। वहां पर भी तेज हवाएं लगातार चलती रहने की संभावना नजर आ रही है। तो अगर हम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह देखें तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये धीरे धीरे आगे निकलेगा। एक ट्रफ बनी हुई है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगे पश्चिम बंगाल पे बना हुआ है, एक ट्रफ है। और एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बन गया है अरब सागर में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में भी बना हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें, अगर इस मैप को हम देखें तो यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बना हुआ है पहाड़ों पर, ये अब धीरे धीरे आगे जा रहा है। ये इस जगह पर है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे है, तो जो आता रहेगा। तो ये 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर होगी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बहुत कम होगी, ऊंचे इलाकों में। लेकिन ऊंचे इलाकों में होगी, निचले इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से हिमाचल के भी निचले इलाके सूखे रहेंगे। जम्मू, उधमपुर, कठुआ ये भी इलाके साफ रहेंगे। लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगे पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है। तो जो हवाएं हैं वो इस तरह से आ रही हैं, और यहाँ से ये इस तरह से घूम रही है थोड़ी सी। और ये जो हवा है वो इधर से आ रही है, और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर बना हुआ है। और यहाँ से होती हुई हवाएं ये एक ट्रफ बना रही है। यहाँ से आएंगी और ये ट्रफ बनाएंगी। तो ये जो ट्रफ है इसके कारण ये पश्चिमी तट पर भी हल्की बारिश हो सकती है। एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है, तो ये हवा इस तरह से यहाँ से घूमती हुई आ रही है। तो आप यहाँ से इस तरह से आ रही है। तो ये राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में ये जो नमी वाली हवाएं हैं, इसके कारण मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह का माहौल अब रहेगा। तो आज की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि गंगे पश्चिम बंगाल पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। ये जो आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसको इधर ले आते हैं यहाँ पर। अब ये गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा के तट पर और आंध्र प्रदेश के तट पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। दक्षिण में आप देखिए, दक्षिणी तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक के दक्षिण में और केरल के तटों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और ये जो ट्रफ बन रही है, ये जो ट्रफ बन रही है, इसका कोई धीरे धीरे असर पड़ेगा। 8 तारीख तक यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा तक। अगर पहाड़ों पर देखें तो पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगी। ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज्यादा बारिश है। और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम रहने वाली है। और उसी तरह से ये अगर हम देखें तो ये 8 तारीख को भी इसी तरह से है, 9 तारीख को इसी तरह का बदल रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर की, तो ये कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, ये जो इलाके हैं, बारामूला, गंदरबल, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तो बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लेकिन पुंछ है, राजौरी है, ये कुलगांव, किश्तवाड़, यहाँ पर चांसेस बहुत हल्की बारिश के हैं। अगर जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांभा, ये जो इलाके हैं, ये राजौरी, रियासी, डोडा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी जो बारिश है वो आपकी मिसिगर, गुपेस, करीमाबाद और जलात, गिलगिट, चिलास, ये जो इलाके हैं, लद्दाख, कारगिल, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी इलाकों में दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 8, 9 और 10 तारीख को चंबा, केलियोंग और लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश रहेगी। धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और शिमला, मंडी, किन्नौर, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहने वाले हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में काफी ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बादलबाही या बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका असर दिखाई नहीं देगा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं अगले 2-3 दिनों तक चलेंगी, जिससे फसलों को कुछ नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, फजीलका, ये बठिंडा, मनसा, तरन तारन, यहाँ तक जो वेदर है वो सूखा ही रहेगा। अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी
उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तो इसमें आप देखिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सारे इलाकों में जो तेज हवाएं हैं वो चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, यानी धूल भरी हवाएं चलेंगी। तो ये गर्मी को थोड़ा सा फील लाइक जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा राहत तो देंगी, लेकिन इससे कोई ज्यादा आपको असर नहीं रहेगा। दिल्ली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री ऊपर, 7 डिग्री ऊपर बना हुआ है, तो गर्मी अभी काफी ज्यादा होने वाली है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आपको हवाएं चलती दिखेंगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के ललितपुर, झांसी, महोदा, भवाना, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे तो बिहार के सारे इलाके जैसे कि ये चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, माधेपुरा और गया, पटना, नवादा, भोजपुर, वैशाली, सारे इलाके सूखे रहेंगे। और ये जो हवा है वो उत्तर पश्चिम दिशा से चलेगी। झारखंड में भी गढ़वा, पलामू, रतलाम, लोहारदगा, चतरा से लेकर के रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि बहुत हल्की बारिश, 24 परगना, मेदिनीपुर और हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन में बहुत हल्की मेघ गर्जना या तेज हवाएं चल सकती हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जो पश्चिम बंगाल है वो सूखा रहेगा। सिक्किम से लेकर के जो दार्जिलिंग है उस इलाके में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अभी हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये और पश्चिमी असम है वो सूखा रहेगा। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, सामान्य से ऊपर बने हुए हैं और यहाँ पर कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर तक तेज हवाएं चलेगी उत्तर पश्चिम दिशा से। लेकिन अगर हम जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेंगी। यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन गर्मी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें, छतरपुर, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो इलाके यहाँ पर तेज हवा चल सकती है। ग्वालियर, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर, यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं उत्तर पश्चिम दिशा से। लेकिन नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी कम होगी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होगी। छत्तीसगढ़ में भी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहां पर तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत कम रहेगी। और जरसगुड़ा में अभी भी 40 डिग्री के आसपास आपको तापमान दिखेगा। उड़ीसा में, बाकी इलाकों में भी 38, 37 डिग्री का आंकड़ा छुआ हुआ है, यानी गर्मी अपने चरम पर यहाँ पहुंच चुकी है। गुजरात में जो हवा है वो समुद्र से आएगी, थोड़ी सी नमी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, लेकिन गर्मी लगातार बरकरार रहेगी, मौसम साफ रहेगा। विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सारे इलाके सूखे रहेंगे। मुंबई में जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कि हीट वेव जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और बहुत ज्यादा उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। अभी अगले 2 दिनों में यहाँ पर कुछ राहत हो सकती है, क्योंकि हवाओं की दिशा थोड़ी सी बदलेगी। अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं और गर्मी काफी ज्यादा है। उड़ीसा के, मैं एक बात भूल गया, मैं उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज है वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छा सकते हैं या बूंदाबांदी हो सकती है। कर्नाटक में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पर उडुपी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे, हल्की बारिश देखेंगे, लेकिन रहेगी। तमिलनाडु में भी तिरुवल्लुवर, थोडुपुझई, विरुधुनगर और रामनाथपुरम, शिवगंगा, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। चेन्नई और उसके आसपास के इलाके सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी सूखे और गर्म मौसम का एहसास आपको लगातार होता रहेगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।